नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं जो आपका है कंकाल तंत्र मानव स्केलेटन सिस्टम पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुके हैं कि देखो पार्ट 1 में जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि शरीर में मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। देखो आपकी 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो शिशु होता है उसमें कितनी होती है, 300 होती हैं, लगभग 300 से अधिक भी होती हैं, कभी कभी ऑप्शन दे देता है। दूसरा आज हम समझते हैं कि जो हमने 206 हड्डियां आपको याद करवाई थी, उसके बाद आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि मानव पेशियां, कि मानव जॉइंट्स के विषय में पढ़ना है कि कौन कौन सा जॉइंट्स होता है, जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे। दूसरा देखो वो जो हमने आपको हड्डियां याद करवाई थी उसमें देखो आपको एक याद करवाई थी, एक अच्छी होती है, दूसरी होता है मतलब अच्छी कंकाल तंत्र, दूसरा होता है आपका उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में आपकी कितनी थी, 126, और अच्छी में कितनी थी, 80 हड्डी थी। वो टोटल हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसमें हाथ की थी, एक हाथ में कितनी होती है, 30, दूसरे हाथ में भी 30, तो एक हाथ दोनों हाथों में कितनी हो गई, 60, और दोनों पैरों में कितनी हो गई, 60, 120। उसके बाद 6 हड्डी हमने पढ़ाई थी, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। हाथ वाली थी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और कासे कलाई, कासे कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल से 8, कार्पल कलाई 8, मेटाकार्पल 5, और फ्लेंजर्स उंगलियां कितनी, 14। ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे। टांग में हमने आपको पढ़ाई थी फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजर्स। ये आपको हमने पैर में पढ़ाई थी। पैर में भी कितनी होती है, 30 होती हैं। ठीक, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजर्स 14। टोटल आपकी 60 हो गई थी। इसके बाद बची 120। देखो दोनों हाथों में कितनी हो गई, 60, नीचे पैरों में कितनी हो गई, 60, तो टोटल हो गई 120। बची कितनी, 6। 6 में थी आपकी कमर के पास पेल्विक, कॉलर के पास कैल्विक, और पीछे पखौरा के पास आपकी स्कैपुला। तो पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला 3 हड्डी हो गई, आपका टोटल खत्म हो गया। उसके बाद हमने अच्छी कंकाल तंत्र में 80 हड्डी पढ़ाई थी। 80 में आपकी जो खोपड़ी होती है एस्कल, तो एस्कल में टोटल आपकी कितनी थी, 29 थी। उसी 29 में आपको और पढ़ना है। 29 में मतलब बताया था जिसे हमने कि चेहरे में कितनी होती है, 14। तो याद कैसे करना है कि चेहरा चौका 14 हो गई। उसके बाद आपकी ये जो हड्डी होती है हाइडबोन, जो फांसी देने में टूट जाती है, कौन सी होती है, हाइडबोन होती है। दूसरा आपको हमने पढ़ाया था जो कपाल होता है, ये खुपड़िया है, इसमें कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद कान में कितनी पढ़ाई थी, एक कान में कितनी, 30। तो वो एक कान में जो थी आपकी कितनी, 3 हड्डी, 3। तो दूसरे कान में भी कितनी, 3, तो टोटल हो गई 6। तो इसकी ट्रिक क्या थी, मिस मैलियस इनकस स्टिपिस। तो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हो, हमने रिवाइज करवा दिया। आज हम लोग मानव संधि तथा जॉइंट्स के विषय में देखते हैं। चलिए देखते हैं। आज हम देखते हैं फिर अब मानव संधि तथा मानव जॉइंट्स। देखो जो मानव जॉइंट्स तथा मानव संधि है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल मानव संधि कितनी है। तो कुल मानव जॉइंट्स कितने हैं आपके, तो 639। तो टोटल मानव जॉइंट्स कितने हैं, 639 हैं। दूसरा पूछा जाएगा आपका कि मांसपेशियां जो आपकी होती हैं, तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है। तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होता है। याद कैसे करोगे, मां से आपका मांसपेशी और मां से आपका क्या हो गया, मायोसिन। तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन होता है। दूसरा कहेगा अस्थि, हड्डी तथा बोन। इसके 3 नाम होते हैं, चाहे अस्थि कहो, चाहे हड्डी कहो, चाहे बोन कहो। तो अस्थि में आपका कौन सा प्रोटीन होता है, तो अस्थियों में आपका ओसिन प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अस्थि में कौन सा प्रोटीन होगा, ओसिन प्रोटीन होगा। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि जो उपास्थि होता है, उपास्थि या कार्टिलेज, तो उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसमें कार्डिन प्रोटीन होता है, कार्डिन। तो उपास्थियों में कौन सा प्रोटीन होता है, कार्डिन। और मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है आपका, तो मायोसिन। आगे हम देखते हैं कि मानो जो ज्वाइंट्स होते हैं आपके, कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं और इनको किन किन नाम से जाना जाता है। दूसरा देखेंगे हम, सबसे पहले जो आपका ज्वाइंट्स आता है इसे कहा जाता है अचल तथा सुचर संधि। तो अचल, दूसरा देखो इसे इंग्लिश में कहते हैं इमूवेबल। तो ये क्या होता है, ये हिल डुल नहीं सकता है, तो इसी कारण इसे अचल, मतलब अचल जो चल नहीं सकता है, जो हिल नहीं सकता है, उसे क्या कहते हैं, अचल। तो अचल जॉइंट्स हो गया। इसमें आपकी क्या आती है, मानो दांत आती है, खोपड़ी आती है, और जबड़ा आता है, ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जो जबड़ा होता है वो नहीं, देखो बिल्कुल क्या है आपका, फिक्स है, नहीं हिल सकता है। दांत आपके क्या है, हिल सकते हैं, नहीं हिल सकते हैं। अब जब हिलने लगे तो जान जाओगे अब
60-65 साल के हो गए हो तो आप तब हिलेंगे। ठीक, आपकी खोपड़ी जो होती है, ये आपका कपाल है, जो खोपड़ी हमने आपको पार्ट 1 में याद करवाया था, ये क्या हिल सकती है? नहीं हिल सकती है। आगे देखेंगे तो ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? आपके अचल संधियों में आते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि अपूर्ण संधि कौन सा होता है? तो इन्हें कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल। मतलब स्लाइटली मूवेबल का मतलब है जो हल्का फुल्का हिल डुल सकते हैं, या इनमें आपका कार्टिलेजियस जॉइंट्स भी कहते हो, जो हल्का क्या होते हैं? हिल डुल सकते हैं, जिसमें आपकी रिब्स तथा बैकबोन, रिब्स आपकी जो पसलियां होती हैं, जैसे आप सीना फुलाते हो तो हल्का हिल सकती है कि नहीं? दूसरा देखोगे जो रिब्स होती है आपकी, ये बैकबोन, अगर आप देखो हल्का सा आगे झुक जाते हो तो बैकबोन आपकी आगे भी झुक सकती है, थोड़ा पीछे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, तो ये क्या है? आपके हल्का फुल्का क्या है? हिल डुल सकते हैं। दूसरा देखोगे पूर्ण संधि। पूर्ण संधि आपका क्या होता है? जो पूरा घूम सकती है उसे क्या कहते हो? पूर्ण संधि। इसके जो पार्ट होते हैं 6 पार्ट होते हैं, लेकिन आपको हम टोटल यहाँ पे 5 ही पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक, वो 6वां पार्ट आपका बहुत कम पूछा जाता है इसलिए। तो आपका 5 पार्ट होता है। तो पहला जिसमें जो पॉइंट होता है आपका पूरा घूम सकती है, इसे कहते हो कंदुक खलिका। कंदुक खलिका जो होता है ये क्या होती है? इसे बॉल तथा सॉकेट कहा जाता है। बॉल व सॉकेट, तो किसे कहा जाता है? आपका कंदुक तथा खलिका को कहा जाता है, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा देखोगे इसका जो छोटा रूप होता है इसे आप क्या कहते हो? स्लाइडर कहते हो, साइडली। तो ये क्या होता है? जो हल्का फुल्का आपका घूम सकता है उसे कहा जाता है। ये आपका इसमें क्या आ जाता है? कंदुक खलिका में कमर तथा कंधा। कमर और कंधा किस में आता है? आपका कंदुक खलिका में आता है। तो कमर आपने देखा होगा कि नहीं, लोग डांस वांस करते हैं तो पूरी कमर घुमा देते हैं। कंधा जैसे है तो पूरा आपका घूमता है कि नहीं घूमता? ये देखो जैसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? कमर और कंधा किस में आता है? कंदुक तथा खलिका में। लेकिन जब इसी का कंदुक खलिका का छोटा रूप जो होता है इसे आप स्लाइडल कहते हो। स्लाइडल ये क्या है आपका? ये अंगूठा। अंगूठा देखो उसका छोटा रूप है कि नहीं? नहीं, अंगूठा इसे घूम सकता है कि नहीं सकता? जैसे छोटे में आपने कभी किसी से लड़ाई हो जाती थी तो आप लोग इसे ठेवना दिखाते थे, लो आज से खुट्टी, आज से नहीं बोलेंगे। ठीक, तो ये क्या है? हल्का फुल्का घूम सकती है। इसमें एक आती है हिंग्स तथा कब्जा संधि। ये क्या होता है? केवल एक ही ओर घूम सकता है। एक ही ओर का मतलब है, क्वेश्चन कहेगा कि कौन सी संधि है जो एक ही ओर घूम सकती है। 4 ऑप्शन देगा आपको, इसमें क्लिक करना होगा। तो आपका देखो ये इसमें आ जाता है कोहनी। कोहनी देख रहे हो, ये आगे की ओर केवल घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो आपकी कोहनी क्या है? केवल एक साइड घूम सकती है। दूसरा आप देखोगे जो पैर का घुटना होता है जिसको पटेला कहते हैं, तो पटेला भी केवल पीछे की ओर तो जाएगा, आगे तो नहीं जा सकता ना। तो ये लोग ये क्या होते हैं? आपके केवल एक ही ओर आपके क्या होते हैं? घूम सकते हैं। दूसरा देखोगे आपकी ग्लाइडलिंग क्या होता है? ग्लाइडलिंग इसी में एक आती है ग्लाइडलिंग जॉइंट्स, इनको जॉइंट्स कहा जाता है ना। तो अब देखो ये क्या होते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। जैसे आपकी कलाई अगर आप दबाओगे तो ये हल्का फुल्का क्या होंगी? फिसलेंगी। दूसरा है हथेली। हथेली देखा होगा कि जब छोटे में कभी हाथ मिलाओ तो आदमी कस के दबा देता था। ठीक, तो ये क्या है आपका? हथेली। हथेली भी क्या है? जो आपका एक दूसरे के ऊपर फिसलती है उनको हथेली कहा जाता है। दूसरा देखोगे आपकी पाइगोट तथा खूंटी संधि। खूंटी संधि क्या होता है? जो हर तरफ घूम सकती है उसे पाइगोट तथा खूंटी संधि कहा जाता है। इसी में आप देखोगे तो गर्दन, हमारा जो गर्दन होता है ये सब तरफ घूम सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो इसे क्या कहा जाता है? खूंटी संधि कहा जाता है या पाइगोट। दूसरा देखोगे आप, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे पहला कि सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है, लड़का यहाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत करता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरिस। लेकिन सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। जो हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, फीमर कहाँ होती है? जांग में होती है। तो सबसे लंबी आपकी कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। और दूसरा देखो तो आपकी क्या हो गई? फीमर हो गई, और इसमें क्या हो गया? सार्टोरिस। दूसरा जब कहेगा सबसे छोटी मांसपेशी तो क्या हो जाएगा? स्पेडिस। सबसे छोटी मांसपेशी आपका कौन सा है? स्पेडिस है। दूसरा है कि सबसे छोटी हड्डी, तो हड्डी आपकी कौन सी है? स्टिपस है। तो हड्डी कान में आपको हमने पढ़ाया है पार्ट 1 में, मिस मैलियस इनकस स्टिपीज। स्टिपीज क्या होती है? सबसे छोटी होती है। कभी कभी ये भी कह देता है बताओ इनमें से कौन सी कान की हड्डी नहीं है। ठीक, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक आपको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखो सबसे छोटी मांसपेशी कहेगा तो स्पेडिस कहोगे, लेकिन सबसे छोटी हड्डी कहेगा तो आप क्या कहोगे? स्टिपीज कहोगे। दूसरा क्वेश्चन कहेगा सबसे बड़ी मांसपेशी, तो ये आपकी कौन सी है?
ग्लूटस मैक्सिमस। तो ग्लूटस मैक्सिमस क्या है, कमर की जो आपकी मांसपेशी होती है सबसे लंबी आपकी होती, वो सबसे बड़ी मांसपेशी आपकी कौन सी होती है, ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक, दूसरा देखो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे लंबी मांसपेशी तो कौन सी है, सारटोरिस। लेकिन लड़का क्या करता है, सबसे लंबी हड्डी लगा देता है। तो आपको हमने ये देखो सबसे पहले ये पढ़ाया कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो टोटल आपकी मांसपेशियां कितनी होती हैं, 639। अब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लड़का सोचता है हड्डी पूछ रहा है शरीर में, तो हड्डी हड्डी नहीं, हड्डी अलग है, मांसपेशी आपकी अलग है। ठीक, तो मांसपेशी कितनी है, 639 है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। उसके बाद देखोगे अस्थि तथा उपास्थि में कौन सा प्रोटीन, ओसिन। याद कैसे करोगे, तो आ से अस्थि, आ से उपास्थि, अस्थि तथा उपास्थि। ठीक, अस्थि तथा उपास्थि में कौन सा है, उपास्थि में कार्डिन है, अस्थि में क्या है, ओसिन। आ से अस्थि, आ से ओसिन। दूसरा आपने देखा अचल संधि, अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि। तो आपको इतना हम जल्दी से आप नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आप हम साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक, तो अभी तक जो आपका स्केलेटन सिस्टम था, कंकाल तंत्र, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।